हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने आप सबको बहुत मिस किया और मेरा रमज़ान चल रहा था। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि जब मैं गायब हुआ था तो मैं वीडियो में नहीं बोल पाया था, मैं भूल गया था। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था, तो अभी मैं बता रही हूँ कि मेरा रमज़ान चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो का काम रोक दिया था और इसी के चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो फाइनली मैं एक न्यू एफ लेकर आ गई हूँ जिसका टाइटल नेम है माई हेड पर्सन सीज़न 2। क्योंकि माई हेड पर्सन जो एफ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे चैनल की। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सबसे अच्छा था, क्योंकि मेरी चैनल की वो सबसे अच्छा एफ था और काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आया था। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं माई हेड पर्सन सीज़न 2 लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता ये फन फिक्सन आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे मेरा माई हेड पर्सन सीज़न 1 रहा वैसा सीज़न 2 भी रहे तो अच्छा होगा। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा कोशिश कर पाऊँगी, पर जैसे भी हो मुझे सपोर्ट कर देना। और हाँ, अब सबका ईद या फिर नवरात्रि भी था जहाँ तक मुझे पता है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोगों का ईद और नवरात्रि कैसा था। तो चलिए आज का एफ स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में जियानचन को दिखाया जाता है। शादी का घर था। जियानचन बहुत ज़्यादा बिजी था। जियानचन किसी के साथ बात करते वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था सीढ़ियों से, और वहीं पर जियानचन का बड़ा भाई जो जियानचन से कम 3 साल का बड़ा था, वो डाइनिंग पर बैठ के वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था। लगभग उसका कंप्लीट ख़त्म होने ही वाला था। जियानचन का बड़ा भाई और कोई नहीं है, हमारा विंग है जो हमारा मेन कैरेक्टर है। और जियानचन बात करते हुए नीचे आ रहा था, पर विंग को जियानचन के सारे बातें सुनाई दे रहा था कि जियानचन आखिर क्या बात कर रही है। जियानचन अपनी दोस्त के साथ बात कर रहा था। जियानचन अपनी दोस्त को ये समझा रहा था अगर वो ना आए तो वो ये शादी नहीं करेगा। तभी दूसरे साइड से जियानचन को ये बता रहा था फालतू की बातें मत करो। सभी लोग ऐसा कहता है कि अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं शादी नहीं करूँगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है कि तुम शादी के दिन अपनी होने वाली वाइफ के पास नहीं जाओगी शादी करने के लिए। मुझे अच्छे से पता है शादी के दिन तो तुम्हें मैं याद भी नहीं रहूँगा। तभी जियानचन कहता है अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि तुम्हें देखना है ना, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं शादी नहीं कर रहा। मैं ये सच बोल रही हूँ, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं शादी नहीं कर रहा। और जब तुम्हें फ़ोन पर पता चलेगा कि मैंने शादी नहीं किया है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो, तब देखना तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे। तभी वो पर्सन कहता है अरे ऐसे मत बोलो, मैं सच में नहीं जा सकता। तभी जियानचन कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम आ रही हो मतलब आ रही हो। तभी वो पर्सन कहता है ऐसे ज़बरदस्ती मत करो, मैं सच में नहीं आ सकता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तभी जियानचन कहता है मैं नहीं सुनने वाला, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम आ रही हो या फिर नहीं आ रही हो। तभी वो पर्सन कहता है देखो जियानचन कहता है मुझे जितना देखना था, जितना सोचना था और जितना समझना था मैंने देख लिया, सोच लिया और समझ लिया। अब तुम्हारी बारी है, अब मैं कॉल कट रही हूँ, सीधे मेरे घर पर आके मिलना। ऐसा कह के जियानचन कॉल को कट कर देता है। कॉल कटने के बाद जियानचन अपने डाइनिंग पर आके बैठता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब तक विंग का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया था। विंग अपनी हाथ को क्लीन करते हुए कहता है अगर वो नहीं आना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। तभी जियानचन कहता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मेरी शादी में मेरे दोस्त ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तब विंग कहता है अच्छा ये तुम्हारा दोस्त था जो अपने दोस्त की शादी में आने के लिए मना कर रही है। तभी जियानचन कहता है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। विंग कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे तुम्हारा दोस्त आना क्यों नहीं चाहता। ऐसा बोल के विंग खुद ही बोल देता है चलो छोड़ो, मुझे नहीं जानना, पर मैं इतना बता देता हूँ अगर कोई नहीं आना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती मत करो, उसे वही रहने दो। वैसे भी अगर वो नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा शादी रुक जाएगा। तभी जियानचन कहता है तुम अपना मुंह बंद रखोगे। तभी विंग कहता है संभाल के, थोड़ा मुंह संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तभी जियानचन कहता है तुम और मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मानता कि तुम मेरे बड़े भाई हो। तब विंग कहता है तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुम नहीं मानते हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुमसे 3 साल का बड़ा हूँ। तभी जियानचन कहता है तो तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारे इंतज़ार में मैं बूढ़ा हो गया। तभी विंग कहता है क्या तुम बूढ़े हो गए, मैं तुमसे 3 साल में बड़ा हूँ, फिर भी मैं यंग हूँ और तुम बोल रही हो कि तुम बूढ़े हो चुके हो।
तभी जियान कहता है अगर मुझे पता होता ना कि तुम सच में शादी नहीं करने वाले तो मैं ये शादी 5 साल पहले कंप्लीट कर लेता। मैं अपनी बॉयफ्रेंड को इतना इंतज़ार नहीं कर पाता। विंग कहता है ये तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि मैं शादी नहीं करने वाला। तुम हो और मॉम डैड है जो मेरी शादी के पीछे पड़े थे। फाइनली तुम्हें करना पड़ा ना शादी। तुम्हें नहीं लगता मैंने कितना महान काम किया शादी ना करके। ब्रेकफास्ट इंजॉय करो। ऐसे कह के विंग उठ के वो बाहर की तरफ जा रहा था और तभी जियान चिल्ला के कहता विंग तुम कहाँ जा रही हो। तभी विंग कहता है तुमसे मतलब। जियान कहता विंग शादी वाला घर है बहुत सारा काम है। विंग कहता है तुमसे मतलब। जियान कहता है मुझसे ही मतलब है ना क्योंकि शादी मेरा है तो तुम्हें घर में रहना चाहिए और थोड़ा इधर उधर का काम देखना चाहिए। तब विंग वापस जियान की तरफ आता है और जियान की तरफ झुकते हुए कहता है शादी तुम्हारा है तुम्हें मुबारक ये सब काम। तुम्हारा शादी ये तुम्हारा शादी का काम है और तुम शादी कर रही हो तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। तुम देख लो तुम्हें क्या करना। तभी जियान गुस्से में कहता वी गगा आपको नहीं लगता घर की थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेना चाहिए। तभी विंग गुस्से से कहता है डोंट कॉल मी वी गगा। मुझे ऐसे वी गगा सुन के ऐसा लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा उम्र है। तुम सिर्फ 3 साल का ही छोटा हो तो इसलिए प्लीज़ गगा कहना बंद करो। और हाँ तुम्हारी शादी तुम्हारे हस्बैंड और 2 साल बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हें मुबारक। मैं तो आज़ाद पंछी की तरह घूमना चाहता हूँ। ऐसे कहकर विंग हंसते हुए वो घर से निकल जाता है और जियान तभी बहुत गुस्से में आ जाता है और उसी टाइम विंग की मॉम और डैड जियान के पास आके हाजिर होता है और जियान को इतना गुस्से में देख के कहता है जियान क्या हुआ क्या तुम दोनों ने फिर से झगड़ा कर। तभी जियान कहता है मॉम आपको नहीं लगता विंग अगर मुझसे झगड़ा ना कर ले तो उसका पूरा दिन खराब जाता है। तब विंग की डैड सियानहान वो जियान को कहता है पर हुआ क्या है। जियान कहता है कुछ नहीं मैंने बस उसे इतना बोल दिया था कि घर में रहो थोड़ा इधर उधर काम देख लो क्योंकि शादी का माहौल है घर में बहुत सारा काम है। पर वो साफ साफ मना कर दिया और वो ये बोल रहे हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे 2 साल के बाद मेरे जो बच्चे होंगे मुझे मुबारक। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं शादी करके अपने आप को फंसा रही हूँ। तभी मिस्टर सियानहान वो हंसते कहता है दरअसल विंग का कहना गलत नहीं है। तभी सेन जी जो विंग की मॉम है वो कहता है क्या इसका मतलब तुम्हें भी लगता है शादी करना बर्बादी है। तभी सियानहान अपने मन में कहता है अरे नहीं इतना सच में मुझे बोलना नहीं था। तभी सियानहान बात को पलटते हुए कहता है अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था मेरा कहने का मतलब है उसके लिए एक गलत नहीं है। तभी सियान जी वो कहता है आपका कहने का मतलब क्या है मुझे अच्छे से समझ गया। तभी जियान फ्रस्ट्रेशन होकर कहता है मॉम डैड आप दोनों भी मत शुरू कीजिए। तभी सियानहान और सियान जी दोनों ही पास पास ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है और सियान जी सियानहान को कहता है क्या विंग ने ब्रेकफास्ट किया था क्या आपने उससे बात की थी। तभी सियानहान कहता है आपको क्या लगता है कि विंग मुझसे बात करेगा। तभी सियान जी कहता है ये भी सही है वो किसी से कुछ नहीं कहता। तभी सियानहान कहता है पर मुझे लगता है तुम्हें थोड़े बहुत कुछ पता है। तभी सियान जी कहता है हाँ पता तो है पर मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन है। तभी सियानहान कहता है क्या मैं पता लगाने की कोशिश करूँ। तभी सियान जी कहता है क्या फ़ायदा कुछ फ़ायदा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। तभी जियान कहता है आप किस टॉपिक पर बात कर रही हो और किस इंसान के बारे में बात कर रही हो। तभी सियान जी कहता है कुछ नहीं तुम ब्रेकफास्ट करो। तभी जियान कहता है मॉम मुझे गुस्सा आता है आप लोगों को लगता है कि मैं छोटा हूँ और आप लोग मुझसे बातें छुपाने लगते हो पर मैं आप लोगों को बता दूँ मैं शादी कर रही हूँ इसका मतलब मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि घर के मामलों में मुझे नहीं पढ़ना या फिर आप लोग मुझे नहीं बताओगे मुझसे डिस्कस नहीं करोगे। तभी सियान जी कहता है जियान अभी तुम्हारा शादी है मुझे लगता है तुम्हें इन बातों से दूर रहना चाहिए। एक बार शादी हो जाए मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी जियान कहता है प्रॉमिस मॉम अब मुझे बताओगे। तभी सियान जी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मुझे भी लगता है कि तुम अब छोटे नहीं रहे तुम्हारा शादी हो रही है और विंग का कहना भी सही है आज नहीं तो कल तुम्हारे बच्चे भी होंगे तो आई थिंक तुम्हारा कहना सही है अब हमें तुम्हें बच्चा नहीं समझना चाहिए। जियान कहता है वो सब तो ठीक है पर सीजे कब आ रही है। तभी सियान जी कहता है रुको मैं 1 मिनट कॉल करके देखता हूँ। तभी सियान जी यानली को कॉल लगाता है जो दूर बैठा है यानली कॉल को उठा लेता है। यानली इस वक्त एयरपोर्ट पर था। तभी सियान जी कहता है यानली तुम्हारे भाई की शादी है तुम कब आ रही हो तुम्हें पता है ना शादी के बस 6 दिन रह गया। तभी यानली एयरपोर्ट बैठा हुआ कहता है मॉम मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूँ क्या आपको पता है। तभी सियान जी कहता है यानली अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा बाय द वे ये कब हुआ तुमने टिकट कब कटवाए।
तभी यहाँ लिखा था बस आप लोगों को सरप्राइज़ देना था और आपने इस वक्त कॉल किया और मुझे लगा बता देना चाहिए, तो मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। तभी सेन जी कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा वेलकम की तैयारी कर रही हूँ। ऐसे कह के सेन जी कॉल को कट कर देता है। सब लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहा था और विंग इधर वैनिंग से मिलने गया था। विंग के जो सारी दोस्त था सब लोग अब शादीशुदा था और सिर्फ वैनिंग था जो विंग की तरह सिंगल था। विंग फ्रस्ट्रेशन होकर वो वैनिंग के घर गया था क्योंकि शादी वाला जो माहौल है विंग को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। इसलिए विंग अपनी दोस्त वैनिंग के घर गया था। विंग जब कॉलिंग बेल दबा रहा था तब वैनिंग के घर के सर्वेंट वो दरवाज़ा ओपन करता है। विंग घर में जाती कहता है वैनिंग कहाँ है? तभी वो सर्वेंट कहता है वो तो अभी तक सो रही है। विंग कहता है यहाँ मेरा जीना हराम हो रही है और वो सो रही है। ऐसे कहकर विंग जल्दी से वो वैनिंग के पास जाता है। वैनिंग अभी सपनों में था, शायद वो अपनी फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ के सपनों में था, इसलिए वैनिंग सोते हुए भी मुस्कुरा रहा था और विंग को वैनिंग के ऐसे मुस्कुराता हुआ फेस देख के गुस्सा आ रहा था। विंग वहाँ पर पड़ा हुआ एक गिलास पानी था जो वैनिंग के चेहरे पर फेंकता है। वैनिंग के फेस पर जब वो पानी महसूस आया, वैनिंग फटक से उठ के बैठता है और घबरा जाता है। वैनिंग कहता है विंग तुम ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो विंग कहता है यहाँ मेरा जीना हराम हो रही है और तुम यहाँ सपनों में हो। वाई तो वे तुम किसके सपने देख रही हो? तो वैनिंग कहता है वो कुछ नहीं, तुम छोड़ो। विंग कहता है अब बताओ तुम किसके सपने देख रहे थे? तो वैनिंग कहता है वो दरअसल मैं सपने में ये देख रहा था आखिर मुझे लड़की में इंटरेस्ट है या फिर लड़का में। मैं देख रहा था मेरा फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा या फिर फ्यूचर वाइफ कैसा होगा। विंग कहता है वैनिंग तुम भी अजीब हो, तुम्हें अब तक तुम्हारा पसंद नहीं पता चला कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। वैनिंग थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और विंग के फेस पर अपने दोनों हाथ रखते कहता है विंग ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे दोनों में इंटरेस्ट है? तभी विंग फटक से अपना हाथ हटा देता है और कहता है मेरी तरफ मत देखना। वैनिंग कहता है अगर मुझे लड़के में इंटरेस्ट हुआ तो तुम सिंगल हो, मैं तुम पर चांस लगा सकता हूँ ना, ट्राई मार लो एक बार। तब विंग कहता है बड़ा फनी था पर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ना चाहता हूँ। क्या तुम्हें अपना मुंह तोड़ना है? ये जो खूबसूरत फेस है क्या इसे बिगाड़ना है? तब वैनिंग कहता है ओह छोड़ो ये सब बातें, मैं भी ना परेशान हो गई हूँ, मुझे अब तक अपना पार्टनर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पार्टनर क्यों ना बना लूँ। तब विंग कहता है सोचना भी मत। तब वैनिंग कहता है एक मिनट, ये तो बताओ तुम्हारा जीना हराम किसने किया है? तब विंग कहता है किसने किया? तुम्हें नहीं पता जयंजन की शादी 6 दिन बाद है। तब वैनिंग कहता है हाँ मुझे तो अच्छे से पता है, मैं तो वेट कर रही हूँ। तभी विंग कहता है अच्छा तुम वेट कर रही हो और तुम्हें नहीं लगता कि ये शादी वाला माहौल देख के मुझे अनकम्फर्टेबल हो सकता है? ये तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तब वैनिंग कहता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, जिसे तुम प्यार करते हो वो तो तुम्हें मिलेगा नहीं, उसने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम अभी इस शादी वाला माहौल से परेशान हो रही हो, तो एक काम क्यों नहीं कर लेते, तुम यहाँ क्यों नहीं रह लेते, सीधा मेहमान की तरह शादी के दिन पहुँच जाना। तभी विंग कहता है और तुम्हें क्या लगता है जीवन चांद मुझसे ऐसे ही जीने देगा? वैसे तो वो मुझे शादी भी घर का काम देखने के लिए बोल रहा था, मैंने मना कर दिया तभी वो गुस्सा हो गया, अगर मैं यहाँ रहने लग गया तो शायद तुम्हें समझ सकते हो। तभी वैनिंग विंग की फेस को अच्छे से देखने लगता है। देखने के बाद वो विंग को कहता है क्या तुम जयन से डरते हो? तभी विंग कहता है सच में तुम्हें लगता है मैं जयन से डरूंगा? तब वैनिंग कहता है मुझे तो वैसा ही लगता है। विंग कहता है फालतू की बातें छोड़ो, क्या हम कुछ प्लान बना सकते हैं क्योंकि आज मेरा दिमाग ख़राब है। वैनिंग कहता है तुम क्या प्लान करना चाहते हो? तभी विंग कहता है क्यों ना हम सारे दोस्तों को कॉल करें और थोड़ा बहुत यहाँ हैंग आउट कर लें, क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारे सारे दोस्त शादीशुदा है, तो किसी के हस्बैंड है किसी की वाइफ है, उन लोगों के घर में हम तो हैंग आउट नहीं कर सकते, एक हम दोनों है सिंगल और तुम्हारा घर भी खाली है। तो वैनिंग कहता है कुछ भी करो, हैंग आउट कर लो, पार्टी कर लो, पर मेरा घर बिल्कुल साफ़ सफाई और क्लीन रहना चाहिए और सारे खर्च तुम करना चाहोगे और सारे खर्च तुम्हारा है। तो विंग कहता है मुझे पता है तुम एक नंबर की कंजूस हो। वैनिंग कहता है मैं कंजूस नहीं हूँ, बस मेरा जॉब चला गया और तुम्हें पता है मेरा अब जॉब नहीं है और तो खर्च करने के लिए थोड़ा मेंटेन करना चाहिए ना। विंग कहता है ठीक है डन, मैं पार्टी का सारा खर्च और तुम्हारा घर क्लीन कर दूँगा और तुम्हें भी क्लीन कर दूँगा। तभी वैनिंग अपनी इज्जत को संभालते कहता है मुझे भी क्लीन कर दोगे, इसका मतलब क्या है? विंग कहता है अभी तुमने बोला ना कि तुम ट्राई मारना चाहते हो, तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई क्यों ना मार लो। तब वैनिंग हंसते हुए और विंग की बैक पर एक किक मारते कहता है अब मस्ती करना बंद करो, जिसे भी कॉल करना है तुम कॉल कर लो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ 2 मिनट में। ऐसे कह के वैनिंग चला जाता है
और तब तक विंग अपनी सारे दोस्तों को एक टाइम बताता है हैंग आउट करने के लिए। पर सारे दोस्त विंग को ये कह के मना करता है कि दिन में कौन हैंग आउट करता है, सब लोग इवनिंग के टाइम पर आएगा। जैसे कि विंग और विंग के सारे दोस्त ने डिसाइड किया था कि इवनिंग के टाइम में वो पार्टी मनाएगा, और उसी के मुताबिक विंग अपनी सारे दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। बेवजह, क्योंकि विंग की मूड ठीक करना था, उसे थोड़ा हैंग आउट करना था। इसलिए विंग के साथ देने के लिए विंग की सारे दोस्त मतलब विंग का साथ दे रहा था, उसके साथ पार्टी मना रहा था। पर जैसे जैसे रात भारी हो रहा था, विंग के सारे दोस्त विंग को छोड़ के वो सब अपनी अपनी पार्टनर के लिए वो घर जा रहा था, क्योंकि पार्टनर गुस्सा करेगा अगर रात भर बाहर रहे तो। और वहीं पर सॉन्गलैन और साओसेन, वो दोनों कपल था, काफ़ी रात हो गया था, वो दोनों वैनिंग के घर पे ही सो गया था, और विंग तो वहाँ हॉल पर ही बेहोश पड़ा था। और वैनिंग भी, जब सुबह होता है विंग उठ के बैठता है, विंग की सर बहुत ज़्यादा भारी हुआ था। वो सारे लोग जब फ्रेश होके विंग और वैनिंग वो दोनों ही डाइनिंग पर बैठता है, क्योंकि विंग ने पहले ही देख लिया था साओसिन और सॉन्गलन दोनों मिलके सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर चुका था, इसलिए विंग वहाँ पर बैठ जाता है। विंग पानी पीते हुए कुछ सोच में बिजी था, और वैनिंग बस अभी भी वो नींद में था या फिर नशे में था। और उसी वक्त साओसिन और सॉन्गलन दोनों मिलके सबके लिए ब्रेकफास्ट लेके वो डाइनिंग पर बैठ जाता है। सॉन्गलन कहता है, विंग तुम किस सोच में बिजी हो? तो विंग कहता है, कुछ नहीं, बस नींद ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे छोड़ा नहीं है। तब वैनिंग अपने सर को थोड़ा उठाता है और सबको देखने की कोशिश करता है। साउसिन कहता है, वैनिंग मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, कृपया करके तुम थोड़ा मेहनत करके इसे खा सकते हो। तो वैनिंग कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि मैं नशे में हूँ। तभी साउसिन कहता है, अच्छा अगर तुम अभी भी नशे में हो तो तुम घर में बेडरूम में जाकर सो सकते। वैनिंग कहता है, मुझे लगता है मुझे और 10 मिनट सो लेना चाहिए। ऐसा कहकर वैनिंग फिर से डाइनिंग पर अपना सर रख देता है। वैनिंग सो गया था और सॉन्गलन देख के हंस रहा था। सॉन्गलन और साउसिन दोनों ही मिलकर ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रहा था, और विंग भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी सॉन्गलन और साउसिन कहता है, हमें जाना है, हमें थोड़ा काम है, और तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ वैनिंग, तुम ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लेना, काफ़ी टेस्टी था। ऐसे क्या दोनों ही वो लोग चला जाता है, और वैनिंग कम से कम 15 मिनट बाद वो उठता है और वो नींद में ही फिर से ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग ब्रेकफास्ट करके वहाँ पर बैठा हुआ था, वो अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से सॉन्गलन और साउसिन गुजरा था। वैनिंग नींद में ब्रेकफास्ट तो कर रहा था, पर वो विंग को जैसे देखता है कि विंग एक ही तरफ एक लगातार देख रहा है, तो वैनिंग कहता है, क्या बात है, तुम दरवाजे की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? तो विंग दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी ऐसी लाइफ डिज़र्व करता था, मुझे भी ऐसा लाइफ चाहिए था। तो वैनिंग की नींद एकदम के लिए हट जाता है। वैनिंग अपनी नींद भरी आंखों को हटाते हुए कहता है, हाँ तुम भी ऐसी लाइफ डिज़र्व करते थे, तुम भी ऐसी लाइफ चाहते थे, ये मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। तो विंग कहता है, हाँ बस इतना ही। तो वैनिंग कहता है, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो ना? विंग एकदम के लिए अपना रिएक्शन चेंज करता है और कहता है, नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे हेट करता हूँ, माई हेट पर्सन, वो मेरा लव पर्सन कभी नहीं हो सकता। तो वैनिंग कहता है, तो तुम शादी क्यों नहीं कर लिया अगर तुम उससे हेट करते हो? तो विंग कहता है, वो सब छोड़ो, तुम कौन सी बात लेकर बैठ गए? तो वैनिंग कहता है, मुझे जहाँ तक पता है उस पर्सन से तुम्हें प्यार है, इसलिए वो अभी तक तुम्हारे दिल में नफ़रत की जगह लेकर बैठा है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो वो नफ़रत की जगह भी नहीं ले पाता, प्यार है इसीलिए नफ़रत। विंग फटक से उठ के खड़ा होता है और कहता है, मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर विंग जा रहा था। वैनिंग को समझ में आ गया था कि विंग को गुस्सा आ गया। वैनिंग चिल्ला के कहता, विंग तुम गुस्सा हो गए, मैं तुम्हें समझा रहा था। तो विंग कहता, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मेरा मूड ख़राब हो गया, तुम हमेशा पुरानी बातें लेके बैठ जाते हो। विंग ये सारी बातें जाते हुए कह रहा था। विंग इतना बातें कहते कहते वो दरवाजे से निकल जाता है। वैनिंग कुछ कर नहीं पाता। वैनिंग फिर से अपनी ब्रेकफास्ट पर ध्यान लगाता है। विंग जल्दी से अपने कार पर बैठता है और कार ड्राइव करने लगता है। विंग की हालत बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था, वो फ्रेश नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा थकान है उसमें, उसके बाल बिखरे हुए, विंग की फेस ड्राई लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है रात भर। उसकी फेस और उसकी बॉडी ऐसा जता रहा था। विंग आधे रास्ते पर अपनी कार को रोक देता है और वहीं पर अपने सर को रख देता है। विंग अपनी मन में कहता है, मैं शादी करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता था, पर तुमने मेरी सारे अरमानों पर पानी फेर दी। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता।
मैं तुम्हें नफ़रत के ज़रिए हमेशा याद रखूँगा। विंग फिर से कार ड्राइव करने लगता है क्योंकि विंग को थकना नहीं था, विंग को घर जाना था। विंग जब घर जाता है, जैसे कॉलिंग बेल दबाता है, दरवाजे के सामने यान ली मतलब विंग के सीजे खड़ा था। जैसे विंग अपनी सीजे को देख लेता है, विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपनी सीजे की वो गले लगना चाहता था, पर सीजे उसके सामने हाथ से उसे रोक देता है और कहता है तुम दूर रहो मुझसे। तब विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है सीजे आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी यानली कहता है विंग मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अब विंग कहता है सीजे पहले आप ये बताइए आप कब आए? तभी यानली कहता है विंग क्या तुम्हें परवाह है? क्या तुमने अपना फ़ोन चेक किया है? तभी विंग कहता है मेरा फ़ोन? तभी यानली कहता है जरा अपनी फ़ोन तो चेक करो। तब विंग अपनी फ़ोन चेक करता है। विंग कल से अपने फ़ोन को देखा तक नहीं था, उसमें काफ़ी सारा जैन चैन का और यानली का कॉल था जो मिस कॉल बनकर रह गया था और उसके मॉम डैड के भी था। तो विंग इतना सारा मिस कॉल देख के वो अपनी यानली मतलब सीजे को कहता है सीजे सॉरी क्या आप कल आए थे? तभी यानली कहता है विंग कल मैं इवनिंग को आई थी और तुम यहाँ नहीं थे। मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, मैंने कितना कॉल किया, तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। एंड में मुझे वैनिंग को कॉल करना पड़ा। वैनिंग ने जब कॉल उठाया वो लड़खड़ाते जुबान में कहा कि विंग वहाँ पर है और वैनिंग जितना ड्रंक था वो कॉल पर ही पता चल रहा था। और तुम्हारी अभी हालत देख के तो यही लग रही है कि तुमने पूरी रात बैठ के पी है। तब विंग कहता सॉरी सीजे मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले, अगर मुझे पता होता कि आप घर आने वाले थे तो मैं कहीं नहीं जाता। सीजे कहता है मैं तुम्हें गले से लगने नहीं दूंगा, पहले तुम फ्रेश होके आओ फिर हम गले मिलते हैं। ऐसे कहकर सीजे दूर खड़ा हो जाता है। विंग फिर से अपने सीजे के गले लगने जाता है पर सीजे अपने फिंगर से नो कह देता है। विंग कहता है सीजे प्लीज़ एक बार एक हक तो दे दो। यहाँ लिखा था बिल्कुल नहीं, पहले जाओ और फ्रेश होके आओ, मैं गंदे लोगों को गले नहीं लगाता। विंग कहता है सीजे अब भी ऐसा बोल रही हो? तभी याली कहता है काम ही ऐसे करते हो कि मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसे कह के सीजे मतलब याली विंग को फ्रेश होने के लिए वो अंदर भेज देता। पर विंग जब फ्रेश होने के लिए वो अपनी रूम में ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी विंग के सामने से एक पर्सन वो फूलों की टोकरी लेके वो जा रहा था और दूसरे पर्सन से एक लोग आ रहा था और दोनों ही आपस में टकरा जाता है और वो फूलों की टोकरी नीचे गिर जाता है और वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए उस फूलों को वापस से टोकरी में उठाने लगता है। और ये सीन देख के विंग को एक ख्याल आता है। काफ़ी टाइम की बात था जब विंग अपनी हेड पर्सन से मिला था, फर्स्ट टाइम लव एट फर्स्ट साइट आप ये भी कह सकते। विंग वहाँ खड़े होके कुछ टाइम के लिए फ्लैशबैक जाता है, मतलब पुरानी बातों को याद आने लगता है। विंग कॉल पर बात करते वो एक हॉल में जा रहा जहाँ पर सोलो सिंगिंग शो चल रहा था। तभी उसके पास उसके दोस्त सोंगलंग की कॉल आता है। सोंगलंग कहता है विंग हमने एक शो अरेंज किया है, क्या तुम वहाँ जाना चाहते? विंग कहता है नहीं यार मैं नहीं जा सकता, मैं एक शो पर आई हूँ, स्लो सिंगर है और काफ़ी बोरिंग भी होने वाला है। तभी सोंगलन कहता है अगर इतना ज़्यादा बोरिंग है तो तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जा क्यों रही हो? तभी विंग कहता है अब बोलो मत, मेरी सीजे उन्हें अपनी होने वाले हस्बैंड के साथ यहाँ आना था पर एंड टाइम पर वो जिन जुसन उन्होंने मना कर दिया। तो मेरा सीजे का ये कहना है कि टिकट का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बुला लिया। और तुम्हें पता ही है मैं अपनी सीजे की कोई भी बात को टाल नहीं सकता, मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम्हें पता है ना मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाऊँगा। तभी सोंगलन कहता है इन्जॉय, मैं जा रही हूँ अपना शो एंजॉय करने। तुम्हें पता है काफ़ी रोमांटिक फिल्म है और तुम्हें पता है मैं किसके साथ जा रही हूँ? विंग कहता है रोमांटिक फिल्म होगा तो और किसके साथ, तुम साउसिन के साथ जा रही हो? बाय द वे मुझे ये बताओ अगर तुम रोमांटिक फिल्म देखने जा रही हो और अपनी डेट के साथ जा रही हो तो तुम वहाँ मुझे क्यों बुला रही हो? तभी सोंगलन कहता है मैं तो तुम्हें इसलिए बुला रहा था कि मैं तुम्हें चिढ़ा सकूं। तभी विंग कहता है तुम मुझे चिढ़ाना चाहते हो? तभी सोंगलन कहता है दरअसल मैं चाहता था अगर तुम रोमांटिक मूवी देखोगे तो तुम्हें हम पर जेलस होगा ना कि तुम्हारे साथ वो रोमांटिक मूवी देखने के लिए तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। विंग कहता है तुम्हारा तो मैं मुँह ही तोड़ दूंगा। ऐसे कहकर विंग कॉल को कट कर देता है। कॉल करने के बाद विंग हॉल के अंदर चला आया और वो बीच में खड़े होके वो अपनी चीज़ों को ढूंढ रहा था। पर विंग जब अपनी बहन को ढूंढ रहा था विंग की नज़र, तभी विंग की नज़र एक पर्सन पर पड़ता है जिसे देख के विंग एकदम के लिए शॉक्ड हो गया था। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सॉरी गैस मैं ये बताना भूल गया, ये ओमेगा वर्स है। तो आप लोगों को पता ही है ये सियानवांग एफएफ है,
इसलिए विंग अल्फ़ा होगा और हमारा वांग जी ओमेगा होगा। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। विंग की नज़र जब उस ओमेगा पर्सन पर पड़ा, विंग एकदम के लिए शॉक्ड हो गया था। और जब विंग शॉक्ड नज़रों के साथ उस पर्सन को देख रहा था, तभी उस पर्सन की नज़र विंग की नज़रों के साथ मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखता है, पर दोनों ही एक दूसरे को बस देख रहा था। वो पर्सन विंग को कुछ टाइम घूर के देखने के बाद वो अपनी फेस को घुमा लेता है और तभी तभी विंग को एक वॉइस सुनाई देता है जो यहाँ लिखा था। यहाँ जोर से चिल्ला के कहता, विंग यहाँ आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। तब विंग बस खोया हुआ था और यहाँ फिर से कहता, विंग क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। तब विंग फिर भी उसी पर्सन की तरफ देख रहा था। वो पर्सन फिर से विंग की तरफ पलट के देखता है कि वो पर्सन अभी तक उसे देख रही है। तभी यहाँ विंग के हाथ को खींचने लगता है और इधर इधर विंग जो अपनी ख्यालों में खोया हुआ था, विंग अपनी ख्यालों से बाहर आता। यहाँ कहता, विंग तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम्हें फ्रेश होने जाना था ना, तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो। तो विंग कहता, ओह सॉरी, मुझे फ्रेश होना था। ऐसे कहकर विंग वो ऊपर की तरफ जा रहा था फ्रेश होने के लिए अपनी बेडरूम पर। सीजे अपने मन में कहता है, इस लड़की का क्या होगा, पता नहीं कभी कभी वो ऐसे खो क्यों जाता। यहाँ के बुलाने पर विंग अपनी ख्यालों से बाहर तो आया था, पर विंग वापस से उस ख्यालों में वापस चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत गया था। विंग कॉलेज पर था अपने दोस्तों के साथ। विंग अपनी दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बिजी था और दूर से विंग को दिखाई देता है अचानक से कि दो लड़का आपस में टकरा जाता है। दोनों ही साइकिल पर बैठा हुआ था और दोनों ही साइकिल से गिर जाता है। तो विंग जल्दी से वो उस पर्सन की तरफ जाने लगता है और विंग के साथ सारे फ्रेंड भी जाता है। जब विंग उस पर्सन को उठाता है और विंग की सारे दोस्त दूसरे पर्सन को उठाता है, विंग जब उस पर्सन की फेस को देखता है, विंग फिर से वापस से खो जाता है। वो था वांग जी। विंग जब वांग जी को देखता है, विंग एकदम के लिए शॉक था। विंग सोचता है ये तो वही है। विंग शॉकली वांग जी को फेस को देख के वो वांग जी तरफ फिंगर को बढ़ाते कहता है, तुम। तो वांग जी कहता है थैंक यू। तो विंग कहता है तुम वही हो ना। तो वांग जी भी विंग की फेस को देखने लगता है। वांग जी विंग के फेस को एक बार देख के कहता है, शायद मैं वही हूँ, हॉल पर हम मिले थे, शायद एक दूसरे को देखा था। तो विंग कहता है, हाँ तुम क्या इस कॉलेज में पढ़ते हो। तो वांग जी कहता है, हाँ मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तभी विंग कहता है, वो तो पता चल ही रही है क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं था। तब विंग हंसते कहता है, इस साल तो मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, मेरा बैड लक है। वांग जी कहता है, क्यों। विंग कहता है, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे और मुझे नहीं लगता इतनी गहराई बातों को बोलना चाहिए। तभी वांग जी कहता है, थैंक यू, आपने मेरा हेल्प किया। ऐसे कह के वांग जी अपनी साइकिल को लेके वो वहाँ से चला जाता है और विंग बस वहाँ पर खड़ा रह जाता है और दूसरे पर्सन भी जो गिर गया था वो भी चला जाता है। तभी विंग के सारे दोस्त विंग के पीछे आके खड़ा होता है और सारे दोस्त मिल के विंग की शोल्डर पर हाथ रख देता है। विंग अभी भी वांग जी को ही देख रहा था, विंग बस खो गया था। तभी वार्निंग कहता है, विंग क्या बात है, तुम उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तभी सॉन्गलन कहता, विंग क्या तुम्हें वो पसंद आ गया, क्या ये लव एट फर्स्ट साइट है। तभी विंग कहता है, तुम लोग भी कुछ काम नहीं है ना तुम लोगों को। तभी वार्निंग कहता है, बताओ ना क्या तुम्हें वो पसंद आ गया। विंग कहता है, क्या तुम लोगों को कुछ काम नहीं है। तभी वार्निंग कहता है, विंग तुम भी अजीब बात करते हो, हम कॉलेज में आई है पढ़ने आई है, कुछ काम नहीं करने आई है। विंग अपने कंधे को झटकते हुए सबकी हाथ को हटाते कहता है, छोड़ो मुझे, तुम सब बकवास करते हो। तभी विंग अपनी बेडरूम पर पहुंच जाता है। विंग बेडरूम पर जाके वो अपने कपड़े लेके वो वॉशरूम तक चला जाता है। विंग वॉशरूम के अंदर जाके अपनी शावर को ऑन करता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। शायद विंग को वो चाहिए था पर विंग को नहीं मिला था, शायद विंग को यही गुस्सा था। विंग शावर के नीचे बस गुस्से में खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ये जो शावर की पानी है वो विंग की बॉडी से सारा गुस्से को निकाल दे, शायद उसे थोड़ा बेहतर फील हो। वो जियानचन की शादी की वजह से वो सारी चीज़ों से वो रूबरू हो रहा था जिसे विंग नहीं होना चाहता था। तो गाइस, आज का पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।